नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी वक्फ बोर्ड की। सीएम योगी ने जब से वक्फ बोर्ड को लेकर बयान दिया है तब से वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग की जा रही है। साथ ही जमीन जब्त की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है वक्फ को लेकर बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीएम योगी ने क्या कुछ बयान दिया था। सीएम योगी का जबरदस्त बयान। वक्फ संपत्तियों को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद यूपी के सहारनपुर में वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा था कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों को एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिले में कुल 9,335 वक्फ संपत्तियां मौजूद है। प्रशासन अब इन सभी संपत्तियों की जांच और सत्यापन में जुट गया। 20 जनवरी तक एक रिपोर्ट बनाकर सीएम ऑफिस भेजी गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर देश में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। वक्फ संपत्तियों को लेकर कुछ दिन पहले सीएम योगी ने बयान दिया था। सीएम योगी के बयान के बाद पूरे यूपी में वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन का काम शुरू हो गया। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले में सिया और सुन्नी वक्फ की 9,335 संपत्तियों का सत्यापन कराया गया। जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन, मकान और दुकानों के सत्यापन शुरू कर दिए गए। सहारनपुर सदर में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां सदर तहसील और देवबंद में हैं। इसके अलावा जिले के अलग इलाकों में भी वक्फ से जुड़ी संपत्तियां हैं। जिला प्रशासन इन सभी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करवा रहा है ताकि पता चल सके कि कहीं वक्फ की आड़ में किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा। इस बात का सत्यापन किया जाएगा। जिन संपत्तियों का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन जिले में मौजूद वक्फ की संपत्तियों और उनके रकबे का सत्यापन कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसी महीने लखनऊ में संयुक्त सदस्य कमेटी की एक मीटिंग है और उस मीटिंग में यूपी के अलग अलग जिलों की वक्फ संपत्तियों के सत्यापन की रिपोर्ट भेजी जाएगी। सहारनपुर में पहले भी वक्फ की जमीन पर कब्जे और उनकी बंदरबाट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई लोगों पर संगीन मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सभी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर मोटा मुनाफा कमाया है। इसके अलावा अभी भी कई लोग जिला प्रशासन के निशाने पर हैं और उनकी भी जांच चल रही है। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद मचे सियासी तूफान पर सपा और कांग्रेस के नेता सरकार पर हमलावर है। सपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में चुनाव तो सीएम योगी अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर वक्फ पर बयान दे रहे हैं। सपा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने हर जिले में आलीशान दफ्तर बनाए हैं। वो किसकी जमीन पर बने हैं और कहां से पैसा आया वो भी जांच का विषय है। वहीं बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है उन्हें सबसे ज्यादा डर है। साथ ही वक्फ की संपत्तियों के गुनहगार पर कार्यवाही होकर रहेगी। वाराणसी में 25% सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सर्वे करवा रही है। ऐसे में हाल ही में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर एक सर्वे कराया गया, जिसमें सामने आया कि वाराणसी में 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी जिले में कुल 1637 वक्फ प्रॉपर्टीज में से 406 सरकारी जमीन है। वाराणसी के एसडीएम सुश्री वंदिता श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड की सभी 1637 संपत्तियों का सत्यापन कराया गया है। सत्यापन के बाद जो रिपोर्ट मिली उसमें यह पाया गया कि 406 संपत्ति सरकारी जमीन पर है। इनमें से ज्यादातर पर कब्रिस्तान बने हुए हैं। रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। जैसा आदेश होगा उसके ही
के अनुसार कार्यवाही कराई जाएगी। हालांकि प्रशासन की इस रिपोर्ट पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अंसारी ने इस पर सवाल उठाए। मुख्तार अंसारी ने कहा कि सरकार को गरीब मुसलमानों के प्रति दया दिखानी चाहिए। ये तो हो सकता है कि वक्फ की 2000 प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर हो, लेकिन ये संभव नहीं कि 25% सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। यदि ऐसा है तो सरकार रिकॉर्ड के सार्वजनिक करे। यूपी ZA कब लागू हुआ और राजा महाराजा और बादशाह नवाब कब से दान देते रहे। 2191 में दान में जमीन मिलती रही। अब उसको अगर आधार कार्ड बना ले तो आधा बनारस खाली हो जाएगा। दान में दी गई जमीन सरकार की कैसे हो गई? मुख्तार अंसारी के सवाल उठाने पर वक्फ अधिकारियों ने कैसे सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति में दर्ज कर लिया? उन अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ जमामबाड़ा पर यूपी सरकार ने ठोका दावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड की दावे वाली संपत्तियों का जो सर्वे कराया, उसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें लखनऊ का छोटा और बड़ा जमामबाड़ा भी है। इन संपत्तियों की कीमत भी सैकड़ों करोड़ों में है। सर्वे के सरकार ने इन दोनों संपत्तियों पर अपना बताकर वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर मुसलमानों की राय और सुझाव लेने के लिए गठित संयुक्त सदस्य समिति यानी JPC की लखनऊ में हुई बैठक में राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे की रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्य सरकार ने दावा किया कि छोटा और बड़ा जमामबाड़ा वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ 14,000 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा करता है, लेकिन 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। इसी को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि लखनऊ का छोटा जमामबाड़ा बड़े जमामबाड़ा संपत्ति वक्फ की नहीं है, ये संपत्ति सरकार की है और सरकार सर्वे करा रही है। जो संपत्तियां सबूत नहीं दिखा पाएगी वो संपत्ति सरकार ले लेगी। राज्य सरकार के दावे को लेकर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निमाजी ने कहा कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर को पता ही नहीं, राजभर JCP के मेंबर ही नहीं, अंदर मीटिंग में क्या चर्चा हुई, तो इस तरह के बयान देने पे बचना चाहिए। हम लोग अपना सुझाव दे रहे हैं, उसी के बाद बिल पास होगा, तब देखा जाएगा कौन संपत्ति किसकी है। वहीं मौलाना साहब अब्बास ने कहा कि 1857 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिनके उसका सपोर्ट किया, उसकी संपत्ति बच गई। जिसने उनका सपोर्ट नहीं किया, जो देश के लिए लड़े, उनकी संपत्तियों को उन लोगों ने नजूल में डाल दिया। तो आज हम लोगों की संपत्तियां वक्फ बिल द्वारा हड़पी जाएगी। देश के लिए सच्चा होने की सजा हम लोगों को दी जा रही है। छोटा जमामबाड़ा बड़ा जमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। इसको लेकर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने कहा कि कल बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि छोटा जमामबाड़ा और बड़ा जमामबाड़ा सरकार की संपत्ति है। सरकार रेवेन्यू के आधार पर संपत्तियों का सर्वे कर रही है। जमामबाड़ा के पास सलमान नामक व्यक्ति ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि राजभर को जानकारी कुछ नहीं है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है और संपत्ति वक्फ की हुसैनाबाद ट्रस्ट की है, उसका रख रखाव वही लोग कर पाएंगे, उसका खर्चा उनको मिलता है, सरकार संभाल नहीं पाएगी। पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नसीब ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा कल नहीं हुई है और अगर राजभर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ऐसे बचकाने बयान देने से राजभर को बचना चाहिए। फिलहाल बिल जब पास होगा उसमें देखा जाएगा कि क्या निकल कर आया है, तब तो संपत्ति जिसकी होगी मिल जाएगी। तो वहीं सपा प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि इस तरह के बयान बचकाने हैं। पूरी कैबिनेट इस तरह के बयान दे रही है। ऐसे बयानों से मुसलमान में डर पैदा किया जाता है और उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। अब CM योगी के बुलडोजर से वक्फ बोर्ड पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।